हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी और आईआईटी एग्जाम के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो यूज़ होता है वैसे, ठीक है, आईआईटी एग्जाम में तो क्वेश्चन इसके बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन ऑस्किलेशन, फोर्स, वाइब्रेशन में हमारा इसका यूज़ करते हैं, वेव्स में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे और इसके लिए इक्वेशंस निकालेंगे। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन निकालेंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, तो यस, माय नेम इज अंशुल और ये है आपका क्यूट सा ब्यूटीफुल सा चैनल गुरुकुला एजुकेशन पॉइंट। तो पहली हेडिंग जो बनेगी आज की हमारी एसएचएम। ठीक है, एसएचएम को मैं समझा दे रहा हूँ, आप इसको नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो एसएचएम क्या होता है? एक ऐसा मोशन, किसी फोर्स के अंडर एक ऐसा मोशन जो हमारा क्या हो, बैक एंड फोर्थ हो। ठीक है, किसी फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है, तो सपोज करो मेरे पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो उस पर जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव होना शुरू कर दे। ठीक है, किसी भी फोर्स के अंडर क्या कर दे, मूव होना शुरू कर दे, यानी कि बैक एंड फोर्थ इसका क्या हो जाए, मोशन हो जाए किसी फिक्स्ड पॉइंट पे। पॉइंट हमारा फिक्स्ड रहेगा और इसमें हमारी एक कंडीशन हो रहेगी, जो फोर्स होता है, जो फोर्स हमने इस पर लगाया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो एक एग्जांपल अगर और ले हम, ठीक है, झूला झूलता हुआ कोई पार्टिकल है हमारा, आदमी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, लड़का लड़की जो भी है, तो ये हमारा मीन पोजीशन पे होगा, तो इसको जैसे फोर्स लगाएंगे ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे करेगा, ऐसे यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, ठीक है, ऐसे यहाँ पे आएगी और ऐसे यहाँ पे आएगी। तो बैक एंड फोर्थ हो रहा है हमारा, ठीक है, किसी फिक्स्ड पॉइंट पे। तो ऐसा मोशन आपका एसएचएम कहलाएगा और इसमें फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स के। ठीक है, इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स हुक्स ने बताया था। ठीक है, जो हमारा होता है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ पे के हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो एसएचएम की डेफिनेशन लिख लेंगे, एक ऐसा मोशन जो इसमें हमारा पार्टिकल बैक एंड फोर्थ करे एक फिक्स पॉइंट पे किसी फोर्स के अंडर, तो ऐसा मोशन आपका क्या कहलाएगा, एसएचएम कहलाएगा। ठीक है, अगर ये पार्टिकल हमारा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो आपका, लीनियर हो, तो जो मोशन होगा एसएचएम वो लीनियर होगा आपका। ठीक है, लीनियर एसएचएम होगा। क्लियर है बात? उसके बाद अगर हम बात करें, अगर ये एंगुलर हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो तो एंगुलर एसएचएम होगा हमारा। ठीक है, एग्जांपल हमने दिखा दिया है। क्लियर है बात? ये एसएचएम के बारे में थे। अब हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग जो बनेगी हमारे यहाँ पे वो बनेगी जी इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे हम इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको शॉर्ट में हम एसएचएम कहते हैं। तो भाई साहब, इसको डेराइव करने के लिए सपोज करो हमारे पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, इसको पी नाम दे दिया। ठीक है, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, कोई पार्टिकल है हमारा जो एक फिक्स्ड पॉइंट पे लीनियरी, ठीक है, एक लाइन पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो मोशन होगा वो एसएचएम होगा। तो यहाँ से जब ये एसएचएम कर रहा है, चल रहा है मूव से, तो इसके पास वेलोसिटी होगी, इसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो मानेंगे कि कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है। ठीक है, लीनियरी आपका एसएचएम कर रहा है किसी इंस्टेंट t पे। क्लियर है बात? ये सब चीज़ आप लिख लेंगे। ठीक है, तो द वेलोसिटी एंड
acceleration of the particle is given by velocity v से डिनोट होती है, dx by dt हो जाएगी। यहाँ से एक्सेलरेशन dv by dt होता है, d by dt dx by dt का हो जाएगा, d स्क्वायर x by dt स्क्वायर हो गया। चलें आगे, चले जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फॉर ए SHM, ठीक है, द restoring force इज गिवन बाय, ठीक है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसमें माइनस एक्स के, यानी कि F इज इक्वल्स टू एक्स क्या होता है, फिर हमारा जो कांस्टेंट होता है वो माइनस में लेते हैं इसमें हम, माइनस के के एक्स, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली, ठीक है, ठीक है जी, प्रोपोर्शनली and it is called force constant, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट। इसको थोड़ा सा और बढ़िया बनाऊंगा, अच्छा सा लिखूंगा, ठीक है जी। न्यूटन्स लॉ का यूज करेंगे हम, ठीक है, बाय दोनों फोर्स की कंपेयरिंग हो जाएगी। न्यूटन्स सेकंड लॉ, F होता है ma, क्या है यहाँ पे d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन है उस पार्टिकल का, ये रहा, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट कहाँ है, ये रही, फ्रॉम दोनों की कंपैरिजन कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड से, m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के के एक्स, एम से डिवाइड कर दिया, टी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, एम से डिवाइड करेंगे तो एम से एम कैंसिल, के अपॉन एम इधर चला जाएगा। अब कह सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के अपॉन एम हो जाएगा। एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है यहाँ पे ओमेगा, ठीक है, कहीं पे ओमेगा को हम एंगुलर वेलोसिटी भी दिखाते हैं, ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन थर्ड आ गई, यही क्या है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, क्या है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसकी, SHM की, ठीक है। तो इक्वेशन 3 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है हमें, ठीक है, एक इजी मेथड से, जैसे 11th में किया था ऐसे नहीं करना, ठीक है। इसको पॉज करके नोट करें, नोट कर लिया, आगे चलें, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, नोट्स डाउनलोड कर लो, पहले नोट्स देख लो, उसके बाद वीडियो देख लो, फिर भी दिक्कत आती है तो डाउट सोल्व कर लो। वैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी मिटा दें, बस इक्वेशन 3 छोड़ देंगे। एक मिनट, इस इक्वेशन में को सोल्व करना है हमें, ठीक है। तो क्या है इक्वेशन 3, द इक्वेशन 3 इज
डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ SHM, इसको सोल्व करना है। तो एक इसको इजी मेथड से सोल्व करेंगे। टू सोल्व दिस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2dx/dt, इससे बहुत सिंपल सोल्व हो जाएगा इन बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे करो 2dx/dt, ठीक है, d²x/dt² इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है, 2dx/dt हो जाएगा। क्लियर है? इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2dx/dt भी गड़बड़ी कर दी, सॉल्व करो उसको, 2d²x/dt² dx/dt, भाई dx/dt की मल्टीप्लाई करी 2dx/dt की, ठीक है। चलिए 2d²x/dt², ये हो जाएगा d बाई, या फिर इसको ऐसे कर लो, कैसे करोगे, 2dx/dt एक तो ये रहा, ठीक है, 2dx/dt एक ये रहा, इसको कर दो d/dt dx/dt, इसको क्या लिख दिया, d/dt dx/dt, माइनस के 2 d/dt, x एक ये रहा और एक x ये रहा, ठीक है, एक x ये रहा और एक x ये रहा, तो x² हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया जी d/dt, किसका d/dt हो गया, ये दो टर्म है, तो dx/dt का होल स्क्वायर। यहाँ से समझ में आया कि नहीं आया, 2dx/dt की मल्टीप्लाई करी इसके साथ 2dx/dt, d²x/dt² एज इट इज, माइनस ओमेगा स्क्वायर x 2dx/dt, 2dx/dt की मल्टीप्लाई इसमें कर दी हमने। क्लियर है? उसके बाद इसको लिख दिया मैंने d/dt dx/dt, और 2dx/dt आगे पीछे करके लिखा है और कुछ नहीं, 2 से 2 काट दिया मैंने, और ये लिख दिया ओमेगा स्क्वायर, एक x ये रहा और d/dt एक x ये रहा, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, d/dt ऑफ x² भी बाहर ले लो, या फिर इसको ऐसे लिख दो d/dt ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर x²। क्लियर है बात? चलिए आगे पीछे हो रही है टर्म बस, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए जी इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट से पता है ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट d/dt कैंसिल आउट हो जाएगा, d/dt कैंसिल आउट, तो क्या बचा, dx/dt का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर में क्या बचा, d/dt कैंसिल हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x² प्लस फाई क्या है, फिर से कांस्टेंट है जिसको फेस कहेंगे हम, वेयर फाई इज अनदर कांस्टेंट, ठीक है। चलिए जी ओके, d²x/dt² इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x² प्लस a मान लो यहाँ पे, ठीक है, a क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है, अभी a मानो उसको, ठीक है, फाई हम बाद में मानेंगे, वेयर a इज कांस्टेंट है हमारा। अब a की वैल्यू हम इनिशियल कंडीशन से निकालेंगे, इनिशियल कंडीशन में जो वेलोसिटी होगा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन होगी आपकी x बराबर प्लस माइनस a पर, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगी, प्लस माइनस a, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा अब जब साइन होता है हमारा +1 से -1 होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक हो जाएगा, प्लस a से माइनस a, ठीक है, प्लस a से माइनस a, ये स्मॉल वाला है, ठीक है, वेयर इज a इज कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ a is obtained by applying initial conditions, ठीक है,
एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। सो डी एक्स बाई डी टी क्या है हमारा, 0 है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे, ए है, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना है, प्लस माइनस है तो ए हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए बराबर कितना आ गया भाई, ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर इसको उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगी ये टर्म हमारी। ये क्वेश्चन हमारी 4th आ गई। ए की वैल्यू 4th में रख दो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, मिटा दें इसको। चलिए पॉज करके नोट कर दे रही हो भाई, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, बस यहाँ पे तो समझना है। ठीक है। सो फ्रॉम 4th डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस ए की वैल्यू कहाँ है, ये रही, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। रख दी वैल्यू, इसको मिटा दें अब। क्लियर है बात भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। ओमेगा स्क्वायर कॉमन है तो ले लो भाई, डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस में है, ए स्क्वायर क्या है भाई, प्लस का है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेती, एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, माइनस का, तो उसको एज इट इज लिख दिया। इसका ये स्क्वायर हटा दो भाई, डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पे ओमेगा बच जाएगा और इस पे आ जाएगा, इस वाले टर्म पे अंडर रूट। क्लियर है बात भाई यहाँ तक, ठीक है। ओमेगा हट जाएगा और आपका ये अंडर रूट आ जाएगा इस वाले टर्म पे। चलिए डी एक्स अपॉन में ले गया इसको, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी किसके साथ में, ओमेगा। क्लियर है बात, इसको फिर से इंटीग्रेट करो भाई, ऑन इंटीग्रेटिंग हमें क्या मिला, वी गेट, क्या मिला जी, डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, याद होगा भाई, 12th में पढ़ा होगा, एक्स बाई ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए ओमेगा टी, ठीक है। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे फाई, वेयर, क्लियर है बात, वेयर फाई इज अनदर कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कह सकते हैं, या फिर इसको हम कहेंगे फेस, ठीक है। आगे बात करेंगे इस पर। चलिए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गया, साइन इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो साइन हो जाएगा एक्स अपॉन ए, और करके भी लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या फिर एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। ये किसकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया, इक्वेशन जो 3rd आई थी हमारी, क्या आई थी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, जो क्या शो कर रहा है हमारा, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, ठीक है। क्या शो कर रहा है हमारा कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अच्छा जो फाई की वैल्यू है, द वैल्यू, याद रखने वाली बात है, द वैल्यू ऑफ फाई इज डिपेंड ऑन मोशन या फिर डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा, जब व्हेन द मोशन, जब मोशन क्या होगा हमारा, स्टार्ट होगा, ये वाली बात याद हमें रखनी है, ठीक है। तो जो वैल्यू होगी फाई की डिपेंड करेगी इस पे, टाइम पे, जब हमारा मोशन स्टार्ट होगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन आ गया हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, और फाई की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, टाइम पे डिपेंड करेगी, जब हमारा मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट करो जल्दी से पॉज करके, उसके बाद हम चलेंगे कहाँ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। मिटा दें इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक भी समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, इक्वेशन हमारी पूरी सॉल्व हो गई है। ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम। ठीक है, दिख रहा है ये हेडिंग इसमें वीडियो में, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, CHARACTERISTICS। ठीक है, चलिए जी, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होगा यहाँ पे कई सारी टर्म आ रही है। एक्स से हमें क्या मिल जाएगा जब वो मोशन कर रहा है? एक तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया भाई, वेलोसिटी है उसके पास, एक्सेलरेशन है, दो चीज़ तो ये निकालनी पड़ेगी भाई साहब। ठीक है, अब वो जो पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, तो वो वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, तो उसके लिए टाइम ले रहा है। ठीक है, तो जो वाइब्रेशन चल रहा है हमारा उसके लिए कर रहा है, यानी कि उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, एक वो निकालना है हमें। टाइम पीरियड को हम किससे डिनोट करते हैं? टी से। तीन क्वांटिटी आ गई हमारी। अब नंबर ऑफ ऑस्किलेशन जितने हो रहे पर सेकेंड, वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है भाई साहब। चार हो गए टर्म। उसके बाद ये ए क्या है ये बताना है, और ये फाई क्या है, तो 6 टर्म हमें इसमें निकालनी है। ठीक है, तो पहली जो है हमारी ए ही है। ए होता है हमारा एम्पलीट्यूड। चलिए जी, तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, नोट्स में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, यहाँ से भी बना सकते हैं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक है, स्पेलिंग सही है, AMPLITUD। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में। चलिए जी, x इजिक्वल्स टू ए साइन ओमेगा, आराम से समझेंगे फिर अपने आप लिख लेंगे। x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में, तो जो साइन है हमारा, ठीक है, एक एक करके दिखा रहा हूँ भाई। इन x इजिक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन कौन कौन सी वैल्यू लेगा, कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम होगा, सब ने पता है। साइन टेक वैल्यू +1 to +1 पे मैक्सिमम -1। ठीक है, तो x क्या करेगा? प्लस ए साइन भाई 1 कब होगा? जब इसमें 90 डिग्री रखेंगे, तो x एक बार तो a बचेगा प्लस का। जब -1 रखेंगे, कोशिश करेंगे साइन -90 पे, जहाँ पे -1 हो जाता है साइन, वो वाली थीटा लेंगे हम। ठीक है, तो x एक बार -1 हो जाएगा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो वेरीज कर रहा है फ्रॉम +a to -a। सो समझ में आई बात भाई? भाई ये वैल्यू डालेंगे हम इस एंगल के लिए, तो साइन 90 पे 1 होता है, साइन 90 1 होता है, फिर -1 देखेंगे, तो जब साइन 90 देखेंगे तो x हमारा पॉजिटिव आएगा, जब -1 के लिए देखेंगे तो x -a आएगा। तो a + a to -a इसकी वैल्यू आ रही है। डिस्प्लेसमेंट वेरीज फ्रॉम a to -a। ठीक है, +a to -a, यानी कि हम कह सकते हैं साइन कब मैक्सिमम होगा? +1 पे। तो इसी तरीके से x कब मैक्सिमम हो रहा है? +1 पे, लेकिन x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? a आ रही है। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम एट x इजिकल्स टू a। ये बात समझ में आ गई भाई? चलिए जी, इसको मिटा देते हैं। x बराबर a पे मैक्सिमम होगा, a को क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। a क्या है हमारा? एम्पलीट्यूड है जी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, उसके बाद है हमारा सेकंड फेस। ठीक है, सेकंड है हमारा जो फेस है यहाँ पे। अच्छा जी, जो ओमेगा टी प्लस फाइव है हमारा, इस वाली इक्वेशन में ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है हमारा? फेस है। ठीक है, अच्छा फेस क्या इंडिकेट करती है, क्या डेराइव्स करती है? फेस हमारी डेराइव्स करेगी यहाँ पे जो मोशन हो रहा है किसका? पार्टिकल का। ठीक है, उसकी पोजीशन के रिगार्डिंग। ठीक है, फेस डेराइव्स, यहीं पे लिख रहा हूँ, डेराइव्स द पोजीशन ऑफ
या फिर स्टेट ऑफ मोशन ऑफ किसका, पार्टिकल का, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। और ये क्या डायरेक्शन भी बता सकती है, मोशन जो मोशन हो रहा है हमारा -1 और +1 पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो +1 और -1 की डायरेक्शन क्या होगी वो पता है, एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दैट इंस्टेंट। क्लियर है बात। ω t + फाई क्या होगा, हम फेस हो जाएगा। अच्छा फाई क्या होगा, ये इनिशियल फेस होगा, ठीक है। कौन सी फेस होगा, ये इनिशियल फेस होगा, ठीक है, एट x = 0 पे, ठीक है, एट t = 0 पे, सॉरी। तो भाई समझ में आ गया होगा, वो उसमें तो इतना ही लिखना है, ठीक है, एम्पलीट्यूड में इतना ही लिखना है, एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है जिसे मैंने लिखा हुआ है। अब फेस की बात करें तो ω t + फाई इज कॉल्ड फेस, कहाँ पे, x = sin ω t में ω t + फाई इज कॉल्ड फेस। फेस डेराइव्स द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट इंस्टेंट टी पे, ठीक है, एट इंस्टेंट टी पे। और जब फाई लिख देंगे इसमें, फाई क्या है हमारा, इनिशियल फेस एट t = 0। फेस और एम्पलीट्यूड की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे बात यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की या फिर टाइम पीरियडिक की, ठीक है। पीरियडिक टाइम और फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, समझा दिया मैंने, ठीक है। क्योंकि एक एक चीज़ लिखूंगा, थ्योरेटिकल पोर्शन तो बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो, तुम देखोगी भी नहीं, ठीक है। चलिए जी, थर्ड है हमारा पीरियोडिक टाइम, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टाइम की डेफिनेशन 11th क्लास में तुमने की थी, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ठीक है, ठीक है। जितना भी टाइम टेकन होगा हमारा एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन के लिए इज कॉल्ड पीरियोडिक टाइम ऑफ SHM। इसको हम T से लिखते हैं, और T होता है हमारा कितना एंगल घूम जाता है वन वाइब्रेशन, 2π/ω, ठीक है। सेंस ओमेगा कितना लिया था पीछे, √k/m। भाई ω² की वैल्यू कितनी थी, k/m, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, √ आ जाएगा, तो इसलिए T कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, 2π√m/k। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया, या फिर पीरियोडिक टाइम कहते हैं इसको। क्लियर है बात। फोर्थ यहाँ पे यही है फ्रीक्वेंसी, क्लियर है बात, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड पड़ी हुई है, द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम दिखाएंगे n से, या फिर न्यू से दिखा देते हैं, 1/t हो जाएगा, यानी कि जितना ऑस्किलेशन हो रहा है पर सेकंड में टाइम t में, वो आपका फ्रीक्वेंसी होता है। तो n यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, इसका उल्टा कर दो, 2π√k/m, तो 1/2π√k/m। जल्दी से ये बताओ, यही आएगा क्या, कैलकुलेट करके बताओ कि मैंने गड़बड़ी कर दी, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 4 निकल गए। वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, मिटा दें इसको, ऐसे ही एडिजिटीज लिखेंगे एग्जामिनेशन में, कोई अभी जिसमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, या फिर भेज दिए जाएंगे सबको।
ठीक है, जिसे नोट्स ना मिले वो कमेंट करें। तो इसमें है हमारा फिफ्थ वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी होता है हमारा वो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है, तो इट इज़ v, इट इज इक्वल्स टू dx बाई dt। डिस्प्ले वेलोसिटी की डेफिनेशन तो लिखनी आती है, सबने आती होगी। द रेट, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखूं क्या, लिख देते हैं भाई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई साहब, तो v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होता है। सिंस डी एक्स बाई डी टी यहाँ से निकलेगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर है बात। तो इसलिए v d बाई डी टी किसका हो जाएगा भाई, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई का। तो d बाई डी टी जब इसका करेंगे हम, a एज इट इज़ कॉस ओमेगा टी साइन का। क्लियर है बात, ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, v इज इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम अंडर रूट में लिखना चाहे कुछ सोल्व करने के लिए, ओमेगा को तो बाहर ले लो, इस ओमेगा को बाहर ले लो, टर्म बनाने के लिए कर रहे हैं हम। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओमेगा टी प्लस फाई। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर है बात। ए स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। ये क्या है जी, x है। क्या है, x स्क्वायर है। कहाँ से, यहाँ से भाई साहब, यहाँ से देख लेना। v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेलोसिटी निकल गई। अच्छा, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, ठीक है, मीन पोजीशन पे होगी एट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ओमेगा ए आ जाएगा। ठीक है, तो जो v मैक्सिमम होगी हमारी ओमेगा ए में हो जाएगी। क्लियर है बात। v मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू ए रखेंगे, एट x इज इक्वल्स टू ए रखेंगे तो ए स्क्वायर ये सब 0 हो जाएगा, यानी कि v मिनिमम, ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे, 0 आएगा। समझ में आ गई बात में। v मैक्सिमम कब होगा, एट x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि v मैक्स x इज इक्वल्स टू 0 इसमें रख दो। क्लियर है बात। v मिनिमम कब होगा, एट x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो v मिनिमम हमारा 0।